नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो आजकल बहुत आम हो गई है। क्विक कॉमर्स। मतलब आपने ऑर्डर किया और बस 15-20 मिनट में सामान आपके दरवाजे पर। कमाल की बात है ना? बिल्कुल। सुनने में तो ये एकदम जादू जैसा लगता है, पर जैसा कि हमें जानकारी मिली है, इस तेजी और वो कहते हैं ना सुविधा के पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। एक कीमत है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। सही कहा। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए क्विक कॉमर्स के उसी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। हमारा इरादा है उन बातों को सामने लाना जो इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पर्दे के पीछे हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस रफ्तार के आइडिया से ही। क्विक कॉमर्स या जिसे क्यू कॉमर्स भी कहते हैं, इसका वादा है 15 मिनट से भी कम में किराना, स्नैक्स, छोटी मोटी ज़रूरतें पहुंचाना। दस्तावेज बताते हैं कि ये ई कॉमर्स की दुनिया में अगला बड़ा कदम है। सोचिए, जैसे आप खाना बना रहे हैं और प्याज खत्म, कोई बात नहीं, बटन दबाया और कढ़ाई गर्म होने से पहले प्याज आपके पास। हाँ, ये सुनने में तो बहुत ही आकर्षक है, लेकिन इन दस्तावेजों में एक सवाल भी है। ये जो जबरदस्त रफ्तार है, ये आती कहाँ से है? मतलब इसके पीछे क्या है? कोई जटिल सिस्टम है या कोई दबाव? बिल्कुल। जो विश्लेषण सामने आया है वो बताता है कि इस तेजी के पीछे डिलीवरी वर्कर्स पर बहुत भारी दबाव है, एक काफी पेचीदा लॉजिस्टिक्स का जाल है और पर्दे के पीछे लगातार भागदौड़ मची रहती है। अच्छा। हाँ, एक रिपोर्ट में तो उदाहरण भी दिया गया है। सोचिए, एक नौजवान डिलीवरी पार्टनर है, वो भरी ट्रैफिक के बीच से निकल रहा है आइसक्रीम या टॉयलेट पेपर लेकर, सिर्फ इसलिए ताकि हमें बाहर न जाना पड़े। और यहीं पर वो सवाल आता है जो इन दस्तावेजों में भी बार बार दिखता है। क्या ये मॉडल लंबे समय तक चल सकता है? मतलब ये टिकाऊ है? खासकर जब हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। सही पकड़ा आपने। जानकारी यही कहती है कि डिलीवरी वर्कर्स इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे लिए तो ऐप चलाना बहुत आसान है ना? पर उनके लिए जमीनी हकीकत अक्सर बहुत मुश्किल होती है। उन पर वो 10 मिनट में पहुंचाओ वरना इस तरह का भारी दबाव रहता है हर वक्त। तो मतलब ये जो टाइम पर डिलीवरी का प्रेशर है, ये जबरदस्त है। क्या इसका असर उनकी सेहत, उनकी सुरक्षा पर भी पड़ता है? क्योंकि रफ्तार का मतलब तो अक्सर रिस्क भी होता है। हाँ बिल्कुल, कई रिपोर्ट्स में ये बात साफ तौर पर सामने आई है। राइडर्स कई बार अपना खाना तक छोड़ देते हैं, जल्दबाजी में, लापरवाही से, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं और दुख की बात है कि कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। ओह। और ये सब क्यों? सिर्फ उस अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के वादे को निभाने के लिए। और एक और गंभीर बात जो ये स्रोत सामने लाते हैं वो ये है कि इनमें से ज्यादातर वर्कर्स गिग वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अक्सर उनके पास कोई बीमा नहीं होता, कोई खास नौकरी के फायदे नहीं होते या नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होती। तो जब हम आराम से अपने सोफे पर बैठकर स्नैक्स का इंतजार कर रहे होते हैं, कोई और है जो उसे हम तक पहुंचाने के लिए काफी बड़ा जोखिम उठा रहा होता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और इस सुविधा का असर सिर्फ वर्कर्स पर ही नहीं बल्कि लगता है हम पर, यानी समाज पर भी पड़ रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे हम हर चीज तुरंत पाने के आदी होते जा रहे हैं। बिल्कुल। स्रोतों का विश्लेषण यही दिखाता है कि हम सुविधा के इतने ज्यादा आदी हो रहे हैं कि अब जरा सी भी देरी हमें बर्दाश्त नहीं होती। और कंपनियां, वो तो एक दूसरे से भी ज्यादा तेज होने की होड़ में लगी हैं। पहले 10 मिनट, फिर 8 मिनट, कौन जाने कल को क्या वादा करें। तो ये एक तरह का प्रेशर कुकर जैसा माहौल बन रहा है, न सिर्फ कंपनियों के लिए बल्कि शायद पूरे समाज के लिए। जब सब कुछ इतना जरूरी और इतना तुरंत चाहिए तो क्या हम अपना धैर्य खो रहे हैं? हाँ, धैर्य भी खो रहे हैं और शायद वो संतुष्टि भी कम होती जा रही है। लेकिन देखिए, इसका असर सिर्फ हम पर और वर्कर्स पर ही नहीं है, पर्यावरण का भी एक पहलू है इसमें। अच्छा, पर्यावरण पर कैसे? पारंपरिक ई कॉमर्स से ये कैसे अलग है इस मामले में? देखिए, जानकारों का मानना है कि जो पारंपरिक ई कॉमर्स डिलीवरी होती है, उसमें अक्सर एक वैन कई सारे ऑर्डर एक साथ लेकर एक रूट पर निकलती है। ठीक है। लेकिन क्यू कॉमर्स में क्या होता है, अक्सर हर छोटे छोटे ऑर्डर के लिए, मान लीजिए किसी ने सिर्फ एक चॉकलेट मंगाई, उसके लिए भी एक अलग बाइक या स्कूटर भेजा जाता है। ओह, तो मतलब हर छोटे ऑर्डर के लिए एक अलग ट्रिप। हाँ, इसका सीधा मतलब है सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा ईंधन की खपत और जाहिर है ज्यादा प्रदूषण। और पैकेजिंग का क्या? वो भी तो हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होगी। निश्चित रूप से। एक उदाहरण दिया गया है स्रोतों में। सोचिए, रात के 11 बजे किसी ने एक चॉकलेट बार मंगाई। अब उसके लिए बबल रैप लगेगा, प्लास्टिक का बैग लगेगा और फिर उसे लाने वाली मोटर बाइक का ईंधन जलेगा। अब इसको आप रोजाना होने वाले लाखों ऑर्डर्स से गुणा करके देखिए, पर्यावरण पर असर साफ दिखने लगता है। ये तो काफी गंभीर बात है। इस पर हम उतना सोचते नहीं हैं।
और क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक असर भी होता है हमारे सोचने के तरीके पर? जानकारी क्या कहती है इस बारे में? हाँ, स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं। उनका कहना है कि ये जो क्विक कॉमर्स का कल्चर है, ये हमारे दिमाग को एक तरह से ट्रेन कर रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार मत करो। वो जो संतुष्टि में देरी या डिलेड ग्रेटिफिकेशन की क्षमता होती है ना, वो हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। सब कुछ अभी चाहिए, इसी वक्त। और अगर कुछ तुरंत न मिले तो वो बेकार सा लगने लगता है। क्या इसका असर फिर जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है, जैसे रिश्ते या काम? हाँ, बिल्कुल। यही चिंता जताई गई है। रिश्ते हों, काम हो, यहाँ तक कि सेहत से जुड़े लक्ष्य हों, हर जगह यही मानसिकता हावी हो सकती है। विश्लेषण ये चेतावनी देता है कि हम रफ्तार को ही सबसे बड़ा मूल्य समझने लगते हैं। लेकिन किसी चीज का तेजी से मिल जाना ये कहाँ साबित करता है कि वो चीज वाकई हमारे लिए जरूरी है या अच्छी है? सही कहा। बल्कि कई बार जो वाकई जरूरी चीजें होती हैं, जैसे सुकून या किसी चीज की गहरी समझ या अच्छी सेहत, वो तो वक्त लेती हैं। उन्हें आप तेजी से हासिल नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से जो बातें निकल कर आई हैं, उनसे यही समझ आता है कि क्विक कॉमर्स की जो सुविधा हमें दिखती है, उसके पीछे डिलीवरी वर्कर्स पर भारी दबाव, समाज में बढ़ती हुई अधीरता, पर्यावरण पर पड़ता बोझ और हमारे मनोविज्ञान पर होता असर जैसी कई परतें हैं। हाँ, और जानकारी का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि इन ऐप्स का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि जरूरत के वक्त ये सुविधा बहुत काम की हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये स्रोत हमें रुककर सोचने पर जरूर मजबूर करते हैं। शायद अगली बार जब हम देर रात कुछ ऑर्डर करने लगें, खासकर कोई ऐसी चीज जो बहुत जरूरी न हो, तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी अभी इसी वक्त जरूरत है? या ये बस उस रफ्तार की आदत है, वो जो किक मिलता है तुरंत चीज पाने का, उसके आदी होते जा रहे हैं हम। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। क्या थोड़ा धीमा होना, थोड़ा सा रुकना हमें उन चीजों की ज्यादा कद्र करना सिखा सकता है जो इस तात्कालिक सुविधा की भागदौड़ से परे असल में जिंदगी में मायने रखती हैं?